अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो इनकम टैक्स की सैलरी की स्लैब्स हैं वो सिस्टम के अंदर कैसे ऐड करनी है। तो सबसे पहले आप अपना यूनिवर्सिटी के डेजिग्नेटेड यूआरएल पे जाएं, यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर जाएं और ह्यूमन कैपिटल में आप पेरोल के सेक्शन में जाएं। पेरोल में यहाँ पे जब आप आएंगे तो नीचे यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब्स की ये एक टाइल पड़ी हुई है। हम इसको ओपन करते हैं और इसमें जो 2025 में ईयर को हमने सेलेक्ट किया, तो 2025 ईयर के अंदर जितनी भी टैक्स की स्लैब्स हैं वो सारी की सारी हमने डाली हुई हैं। अगर जब भी कोई साल चेंज होगा आप इन स्लैब्स को चेंज कर सकते हैं, कोई नई ऐड करनी है, कोई डिलीट करनी है, यू कैन डू विद योर ओन चॉइस। अच्छा, इसमें चार चीजें हैं। एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है, एक रेट ऑन एक्सीडिंग अमाउंट है और एक बेस टैक्स है। जो रेट ऑन एक्सीडिंग अमाउंट है इसमें परसेंटेज लेंगे और बेस टैक्स में यह है कि जो लमसम अमाउंट अगर हमने किसी की सैलरी में से डिडक्शन करनी होगी तो वो हम बेस टैक्स के अंदर डाल देंगे तो वो सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगी। अब लोअर लिमिट क्या है, 0 to 600,000 पे कोई टैक्स नहीं है, ना इसके परसेंटेज है ना इसके बेस टैक्स है, तो ये 0 0 आ रहे हैं। और 600 से 1200,000 पे 1% है, बेस टैक्स इस पे 0 है। 1200 से 2200 पे 11% जो है वो एक्सीडिंग अमाउंट पे है। मींस एक्सीडिंग अमाउंट से मुराद ये है कि पुरानी जो 12 लाख से ऊपर की जो अमाउंट्स हैं उनके ऊपर ये 11% अप्लाई होगा। मींस 12 से 22 की रेंज में जो अमाउंट होगी सैलरी की उस पे ये टैक्स अलाउ होगा, अप्लाई होगा 11%। और बाकी ये जो बेस टैक्स है जो पुरानी सैलरीज हैं 12 लाख तक की उस पे 6%, 6,000 को जो है वो टैक्स से 11% के अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हमने स्लैब्स को ऐड किया और यहाँ पर आप देखें एंड पे लिखा हुआ है 41 लाख से लेके अपर लिमिट 0 है। मीन्स कि 41 लाख से ऊपर जितनी भी सैलरी होगी उस पर 35% अप्लाई होगा टैक्स। और जो बेस टैक्स है वो 6,16,000 की अमाउंट है, जो प्रीवियस जितनी भी अमाउंट्स हैं प्लस 35% उस सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट होगा। अच्छा, जब आपने ये स्लैब्स को ऐड कर लिया तो आपने जब टैक्स अप्लाई करना होगा तो आप प्रोसेस टैक्स को अप्लाई करेंगे, प्रोसेस पेरोल टैक्स को करेंगे। तो ये जो जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनको इन स्लैब्स के अगेंस्ट सैलरी का जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर देगा। अच्छा, इसमें एक चीज आपने करनी है जरूरी कि सैलरी का ये जो टैक्स है ये हमारा अप्लाई होता है 1 जुलाई को। और जो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसमें टैक्स जो है वो कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन दिस वन। और अगर किसी एक एम्प्लॉय में किसी को एडिशनल बोनस मिला है या ड्यू टू एनी रीजन अगर उसकी कोई स्लैब में कोई अमाउंट में कोई टैक्स की चेंज आती है तो वो मैनुअली हम उस करंट मंथ के अंदर जिसमें उसका टैक्स प्लस माइनस करना है या ईयर एंड पे अगर हम उसके टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो वो एडजस्टमेंट हम एक उस मंथ के अंदर जाकर एम्प्लॉय की डायरेक्टली भी कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।